नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बड़ी खबर बता रहे हैं। बड़ी खबर आई है अफगानिस्तान से। दरअसल ये खबर है एक बम धमाके की जो अफगानिस्तान में हुआ है और इसमें कई लोगों के जान जाने की भी खबर सामने आ रही है। जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है उसके बाद से ही लगातार तालिबान के खिलाफ इस तरह की घटनाएं बढ़ गई हैं। इसके पीछे किसका हाथ है ये तो अभी साफ तौर पर मालूम नहीं चला है, लेकिन जिस तरीके से इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि ये आईएसआईएस के जो है यानी कि खुरासान जो धड़ा है आईएसआईएस का, उसका ये किया धरा हो सकता है। क्या पूरी खबर है जरा हम आपको पहले विस्तार से बता देते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। दरअसल अफगानिस्तान में रविवार को दोपहर में बम धमाका हुआ और इसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर आई। यह धमाका काबुल में ईदगाह मस्जिद के बाहर हुआ। घटना में कई लोग मारे गए तो कई लोग घायल भी हुए। घटना की जिम्मेदारी वैसे तो किसी आतंकी संगठन ने नहीं ली है। तालिबान का जो प्रवक्ता है जबीउल्लाह मुजाहिद, उसने ब्लास्ट की पुष्टि की। उसने ट्विटर पर लिखा कि मस्जिद के एंट्री गेट के बाहर यह धमाका हुआ। उसने बताया कि मुजाहिद की मां के लिए एक प्रार्थना सभा रखी गई थी। मुजाहिद की मां का निधन पिछले हफ्ता हुआ था। इसी कार्यक्रम के लिए संबंधियों और लोगों को आमंत्रित किया गया था। न्यूज एजेंसी को एक दुकान वाले ने बताया है कि उसने धमाके के बाद गोलियों की आवाज भी सुनी। ब्लास्ट से पहले तालिबान ने प्रार्थना सभा के लिए रोड ब्लॉक कर रखा था। वहीं कुछ पत्रकारों ने भी धमाके के साथ गोलियों की आवाज सुनी है। धमाके के बाद घायलों को इलाज के लिए एम्बुलेंस के जरिए काबुल के इमरजेंसी हॉस्पिटल ले जाते देखा गया है। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया था। अगर अपुष्ट सूत्रों की कहें तो इस धमाके में कम से कम 2 से 3 लोगों की मौत और 5 से 6 लोगों के घायल होने की भी जानकारी सामने आ रही है। लेकिन हम बता दें कि भारत तक मौत का जो आंकड़ा है उसकी पुष्टि कर पाने में अभी संभव नहीं है हमारे लिए, इसलिए हम बता रहे हैं ये अपुष्ट सूत्र हैं जो इससे जुड़ी हुई खबरें दे रहे हैं। वहीं आईएसआईएस के खुरासान जो है वो लगातार इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। हाल ही में जो है उसने ब्लास्ट किया था जिसमें तालिबान के जो आतंकी हैं जो अब सड़कों पर घूम रहे होते हैं उनको भी शिकार बनाते हुए किया गया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। तो ऐसी ही घटनाएं लगातार जो है वो आईएसआईएस के खुरासान की तरफ से दिया जा रहा है। काबुल ब्लास्ट का भी उसने जब एयरपोर्ट पर ब्लास्ट हुआ था, होटल में ब्लास्ट हुआ था जिसमें अमेरिकी सैनिकों का भी की मौत हुई थी, नागरिकों की मौत हुई थी, 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, जिसमें जब एयरलिफ्ट का दौर चल रहा था, अफगानिस्तान से लोग निकाले जा रहे थे उसी दौरान। तो उस घटना का भी इंजाम जो है उसी ने अपने माथे पे लिया था, आईएसआईएस के खुरासान ने। यह आईएसआईएस का ही धड़ा है जो तालिबान के खिलाफ भी अपने आप को खड़ा बता रहा है। हालांकि एक और इसका एक नज़रिया भारत तक आपको ज़रूर बताना चाहेगा, चूँकि आप लगातार भारत तक देखते रहते होंगे तो आपको मालूम होगा कि हम लगातार ये खबर दिखा रहे हैं कि तालिबान के 2 धड़े में आपस में ही जो है वो फ्रिक्शन है। क्योंकि एक है आपका जो मुल्ला बरादर का गुट है, दूसरा है हक्कानी नेटवर्क वाला जिसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। तो आपस में भी खूब संघर्ष हो रहा है। ऐसे में ये भी हो सकता है कि इन दोनों धड़ों में से किसी एक धड़े ने इस तरह के काम को अंजाम दिया हो। हालांकि आईएसआईएस के खुरासान जो है वो लगातार इस तरह की सक्रियता बरत रहा है और बता रहा है कि वो अपनी आतंकी धमक को जो है वो कम करने के मूड में नहीं है। यानी कि तालिबान का ट्रबल जो है वो कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। और अब जो तालिबान पहले खुद धमाके करके दूसरों को निशाना बनाया करता था, अब वो खुद बम धमाकों का निशाना बन रहा है। इस मामले में जो भी बड़े अपडेट्स होंगे वो भी लगातार भारत तक आपको देता रहेगा। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।